बच्चा जो भी सीखना या करना चाहता है उसको कभी उस चीज़ के लिए रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, दिस इज़ द फ्यूचर ऑल्सो. सो वी हैव टू बी वेरी मोर फोकस इन स्टडी ऑल्सो, अदरवाइज द डांस एंड थिंग्स ऑल्सो. नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सिविल लाइंस में शाह ऑडिटोरियम में हैं और यहाँ पे आर्टिस्टिक डायरी जो हिना मैम की है, तो उनका एक हुप रोलर जो डांस है कंपटीशन है, उसका एक प्रोग्राम चल रहा है, हुप रोलर कोस्टर 02 करके। अभी हम इसके बारे में जो इसकी फाउंडर हैं हिना मैम, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बच्चों को तैयार कर रही हैं और उनको इस काबिल बना रही हैं कि वो इंटरनेशनल स्तर पे अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही अच्छा शो करने के लिए. मैं हूँ हिना और मेरा स्टूडियो है, उसका नाम है आर्टिस्टिक डायरी. सो वी आर परफॉर्मिंग हेयर फॉर द हुला हुप एंड डांस स्टूडियो फॉर द क्लासेस ऑल्सो. आई हैव 2 स्टूडियो, रजौरी गार्डन एंड शालीमार बाग, एंड दिस इज़ आवर एनुअल फंक्शन. सो बेसिकली हम यहाँ पर हर साल में हमारा स्टूडियो एक एनुअल फंक्शन करता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग कोरियोग्राफी कराते हैं सारे के सारे. जैसे अभी लाइंड अप हुए हुए हैं बच्चे हमारे. कम ये सारे बच्चे हैं जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए लाइन अप हुए हैं. तो हम लोग यहाँ पर सारी कोरियोग्राफी करा रहे हैं, मतलब मैं ही टीचर हूँ और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मरमेड के लिए लाइन अप हो रहे हैं. अब सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हम जो परफॉर्मेंस कराते हैं तो उसकी तैयारी हम 2-3 महीने पहले से शुरू कर देते हैं. फिर वो सारी चीज़ें अब आप देख पा रहे होंगे और हो चुके हैं. मतलब मेरे स्टूडियो 2021 में फाउंड हुआ था और अब 2024 या 4 ईयर्स हो गए हैं. तो इतने छोटे बच्चों से आपने इस तरह की कोरियोग्राफी करके जो आउटपुट निकाला, हाँ, इसके लिए बच्चे कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? बच्चे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, वरना बच्चे बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. मैम, इंडिया में बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो डांसिंग सिंगर में बच्चों का फ्यूचर नहीं देखते हैं और आप उसी को आगे बढ़ावा दे रही हैं, जागरूकता ला रही हैं सोसाइटी में. उसके लिए आप किसी को पेरेंट्स को क्या एक मैसेज देंगे जिससे वो भी आगे बढ़े अपने बच्चों से? मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी बच्चा जो भी सीखना या करना चाहता है उसको कभी उस चीज़ के लिए रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, दिस इज़ द फ्यूचर ऑल्सो. सो वी हैव टू बी वेरी मोर फोकस इन स्टडी ऑल्सो, अदरवाइज द डांस एंड थिंग्स ऑल्सो. आज के प्रोग्राम के लिए कोई अवार्ड फंक्शन भी है? अवार्ड फंक्शन है, लास्ट में हमारा सारा ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम सारे बच्चों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देंगे. थैंक यू. नाम सोनम सचदेवा है और मैं हिना मैम के साथ 4 साल से जुड़ी हुई हूँ. जब से मेरी बेटी 4 साल की थी तब से मैं जुड़ी हुई हूँ. आज मैंने उनका शो एंकर करा है, उनको एक ट्रिब्यूट दिया है थैंक यू की तरह, क्योंकि मेरी बेटी को उन्होंने बहुत ही लाइमलाइट में लेकर आए. मेरी बेटी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी है. सो उन्होंने बहुत ही मेहनत, शी हैज़ डन वंडरफुल जॉब. उन्होंने बहुत मेहनत करी है बच्चों के साथ. सो आई एम रियली थैंकफुल टू हर फॉर ऑल दिस थिंग. इसलिए मैं आज ये पूरा शो एंकर कर रही हूँ और जिस तरीके से उन्होंने पूरा शो ऑर्गेनाइज़ करा है, एक अकेली लड़की ने जितना सारा मेहनत करी है वो कमेंडेबल जॉब है. सो मैं अपने तरीके से उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. सो थैंक यू सो मच. आपको लगता है जो भी ये फॉर्म है डांस का, उसमें आगे फ्यूचर है बच्चों का? बिल्कुल है. अगर आप देखोगे तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स बने हैं और ये सिर्फ एक ऐसी ही आर्टिस्ट्री डायरी जो इनका है, वो 6 बच्चे ही पूरे इंडिया में क्वालिफाई हुए हैं उसके लिए. सो इसमें ज़रूर बच्चों का फ्यूचर है. एंड डांस तो फिर
बच्चों को बहुत अच्छे से आगे ले जाता है। इवेंट का मेन मोटिव क्या था करने का? उनका इवेंट मतलब उन्होंने सारे पेरेंट्स को शोकेस करना कि क्या बच्चे सीख रहे हैं क्लासेस में, जो इतने क्लासेस में हम बच्चों को भेजते हैं तो वो क्या सीख रहे हैं। आप एज अ पेरेंट सेटिस्फाइड हैं कि वेरी सेटिस्फाइड, तभी तो मैं इनको आज ट्रिब्यूट की तरह एंकर कर रही हूँ शो को। दैट इज़ द रीज़न। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, मैं नंदिनी मलानी, मेरी डॉटर जानिया मलानी हिना खान के स्टूडियो से हुला हुप सीख रही है जब से वो 3 साल की थी। अब उसको 5 साल हो गए हैं ये परफॉर्मेंसेस करते हुए, और बच्चों में जो हमने ग्रोथ देखी है इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, कोई स्टेज फ्राइट नहीं है और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है कि बच्चे कहीं भी जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन स्कूल में हम देखते हैं कि स्कूल में कोई भी परफॉर्मेंसेस होती हैं, बच्चों में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। ये टैलेंट इंडिया में अब बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है और बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। अगर वो इसी तरीके की मेहनत करते रहे तो ज़रूर कहीं ना कहीं आगे तो ज़रूर पहुंचेंगे वो। क्या है कि ये खाली फ्यूचर, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। हुपला जो है ये आर्टिस्टिक हुपला है, बच्चे रिदमिक हुपला भी करते हैं, रिदमिक जिम्नास्टिक्स, जहाँ बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिजिकल फिटनेस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है बच्चों की, क्योंकि इससे कोर स्ट्रेंथ और टोटल बॉडी वर्कआउट होता है बच्चों का, जो बच्चे छोटे से करते आ रहे हैं। जैसे मेरी 2 डॉटर्स हैं, सनाया और अमायरा, जो 2.5-3 साल से हिना मैम के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, यही हुपला सीख रहे हैं उनसे। तो उनमें आप देखेंगे खाली कॉन्फिडेंस में नहीं, फिजिकल फिटनेस में भी बच्चों की बहुत ज़बरदस्त इन्हांसमेंट है। डांसिंग है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, क्योंकि बच्चे हुपला को एक ही पोजीशन में कितनी कितनी देर तक घुमा सकते हैं, उसके लिए मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ चाहिए बच्चों के लिए, तो वो बहुत मायने रखता है। बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है हम हिना मैम की टीम के बहुत बच्चे, और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। तो बच्चे बहुत, अब बच्चों का कॉन्फिडेंस इससे बढ़ रहा है, इतनी छोटी एज में बहुत ब्राइट है। बस पेरेंट्स को मिलना चाहिए सही प्लेटफॉर्म और सही मेंटोर, और हिना मैम बहुत अच्छे से कर रही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमारे बच्चे स्टैंड आउट करते हैं जहाँ भी जाते हैं, स्कूल हो, घर हो, कहीं भी, तो वो जो करते हैं वो अपने आप कर सकते हैं। इतनी छोटी उम्र में बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल, इसको लेकर आपके अंदर क्या हाल है? इसको लेके यही है कि बच्चे अपने डिसीजंस अपने आप ले पा रहे हैं, माइंडफुली ले पा रहे हैं। They know what is good for them and what is right for them, and it made us as a parent very much proud. We feel proud. In hula hoop अपने आप में एक वन स्टॉप एक्टिविटी है जहाँ पे बच्चों के फिटनेस लेवल भी काउंट हो रहा है, बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं एंड दे आर हैप्पी ऑल्सो। बल्कि स्कूल के और क्लास के स्ट्रेस के बाद एक ऐसी एक्टिविटी चाहिए जो बच्चों को ग्रो भी करे और बच्चों के स्ट्रेस फ्री भी करे, तो ये उसी तरीके की एक एक्टिविटी है। थैंक